हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करते हैं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। यह व्रत 16 दिन तक किया जाता है। इन दिनों में प्रतिदिन महालक्ष्मी की व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। तो आज हम इस वीडियो में सुना रहे हैं आपको महालक्ष्मी की व्रत कथा। इस कथा को आप प्रतिदिन 16 दिन तक सुने। तो बोलिए श्री गणेशाय नमः। एक समय महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनके आवागमन सुन महाराज दृष्ट उनको आदर के साथ अपने राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक से उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती और गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत बताइए, पूजन बताइए, जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि परिवार सब सुखी रहे। इतना सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन कहते हैं जिसे सदा महालक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह महालक्ष्मी व्रत अश्विन कृष्ण अष्टमी तक विधित रूप से किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठें लगाएं, हल्दी से उसे पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं डोरे पर चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रख के मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके विधित रूप से पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा सहित महालक्ष्मी का व्रत और पूजन करने से आप लोगों को राज्य लक्ष्मी में सदैव अभिवृद्धि होगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी तथा कुंती अपने अपने महल में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगे। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर की सभी महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलाया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन करने के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा ही अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा कि हे माता, आप किस प्रकार से दुखी हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिला को बुला लिया। उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर को बुलावा लगा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के रेवावत हाथी की पूजन होगी। उधर माता कुंती में नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी करने लगी। उधर अर्जुन ने बाणों के द्वारा स्वर्ग ऐरावत हाथी को बुलाया गया। उधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, सभी बूढ़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहां इकट्ठा हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल भर गया। माता कुंती ने रेवात हाथी खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पूरकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में सब लेकर खड़े हुए। जब स्वर्ग से
ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। दर्शन के हेतु जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन में चौक पर उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थों से उनका स्वागत किया। राजा पुरोहित द्वारा रियायत हाथी महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों के साथ पूजन किया गया। नगरवासी ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लाकर रियावत हाथी को खिलाए। यमुना का जल उसे पिलाया गया। राजा पुरोहित द्वारा वचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन करवाया गया। 16 कांठों वाला डोरा महालक्ष्मी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन करके संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन संपूर्ण प्रातः काल राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्रों उच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति को विसर्जन कर दिया। फिर ऐरावत को बिठाकर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी का विधित रूप से पूजन और व्रत करती हैं, उनके घर धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। उनके घर में महालक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की एक कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमेंट में जरूर लिखें जय हो महालक्ष्मी की। महालक्ष्मी आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण